सुप्रभात बच्चों, कक्षा 5 और आज का टॉपिक हमारा भाषा और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होता है। बेटा, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द है, ये संस्कृत की जो भाष धातु है उससे इसका आविष्कार हुआ, जिसका अर्थ होता है, इस भाष धातु का अर्थ होता है बोलना। क्या अर्थ होता है इसका? इसका मतलब होता है बोलना, और बोलने की प्रक्रिया है ये मनुष्य के अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है कि मनुष्य विभिन्न प्रकार के आदिकाल से ही विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से अपनी बात को समझाता है। कभी जैसे उदाहरण ले लीजिए, स्कूल की घंटी बजती है तो हम बच्चे सोचते हैं कि छुट्टी हो गई। बच्चा रोता है तो माँ सोचती है कि ये दूध के लिए रो रहा है। तो इस तरह से हम समझ तो जाते हैं इन भावों या विचारों को, लेकिन ये भाव और विचार पूर्णतः रूप से स्पष्ट नहीं हुए। तो इनको स्पष्ट करने के लिए मनुष्य को ऐसे साधन की जरूरत पड़ी कि जिसके द्वारा अपने विचार अच्छे से एक दूसरे तक पहुंचा सके। तो कुछ समय तक तो मनुष्य ध्वनियों का सहारा लेता रहा, लेकिन उसके बाद में ध्वनियों को जोड़कर उसने अपनी बात को संभव करने के लिए भाषा का रूप दे दिया। किसको? ध्वनियों को जोड़कर भाषा का रूप दिया उसने। तो भाषा क्या होती है? तो भाषा क्या होती है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। तो ये क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब आता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहला है बेटा लिखित भाषा, पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा क्या है हमारा? लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है कि भाषा का वह रूप जिससे व्यक्ति बोलकर अपनी भाव प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर उसे समझता है, वो भाषा का मौखिक रूप होता है। जिस प्रकार से अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, नेताजी भाषण दे रहा है, ये मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा का वह रूप जिससे व्यक्ति अपनी विचार को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, वह भाषा का लिखित रूप होता है। तीसरा एक सांकेतिक रूप और है, वो कभी कभी यूज होता है।
मुख्य तो दो बताए गए हैं, लेकिन सांकेतिक रूप भी है। जो मुख्य रूप से प्रयोग कौन करते हैं, उनका प्रयोग पुलिस वाले लोग करते हैं, ड्राइवर लोग करते हैं। कुछ एक ऐसे शब्द हैं जिनकी सहायता, सांकेतिक भाषा की सहायता हम लोग भी करते हैं, उसका प्रयोग हम भी करते हैं। आगे आती है बेटा कि मातृभाषा की मातृभाषा क्या होती है। जब बच्चा अपनी माँ के द्वारा अपनी भाषा, जो भी भाषा सीखता है अपनी माँ से, अपने घर परिवार से जो भाषा सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। अब एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं। भाषा क्या होती है, संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है। ये भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से, दोबारा सुने, ध्यान से सुने कि प्रश्न आएगा आपके पास कि भाषा शब्द भाषा की किस धातु से बना हुआ है, तो आपका उत्तर होगा भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, और जिसका मतलब होता है बोलना। भाषा क्या होती है कि जिस साधन के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को हम खुद समझते हैं, वो भाषा कहलाती है। तो बोलने की प्रक्रिया तो मनुष्य के प्राचीन समय से आ रही है, लेकिन प्राचीन समय में भाषा का रूप नहीं था, ध्वनि और संकेतों से अपना काम चलाते थे। लेकिन आज के युग में ध्वनियों की सहायता लेकर भाषा का रूप विकसित कर लिया गया, और भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा क्या होती है, व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचार खुद समझता है। लिखित भाषा में व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है, वो भाषा का लिखित रूप होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। व्याकरण का अगला इसी का पार्ट है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।